पूरी दुनिया के 50% लोगों को मोटापा अपना शिकार बना चुका है। मोटापे में पेट की चर्बी नंबर 1 पर आती है। पाकिस्तान के 70% लोग बेली फैट का शिकार हैं और इंडिया में 52% लोग एब्डोमिनल ओबेसिटी में मुब्तला हैं। बज़ाहिर बेली फैट कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी लुक ख़राब कर रही होती है, बट बिहाइंड द सीन ये बहुत सारी बीमारियों का घर है। अगर आपका पेट बढ़ रहा है या पेट पर चर्बी बन रही है तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बॉडी में चर्बी आती कहाँ से है और फिर ये फैट बर्न होने के बाद कहाँ चला जाता है? फैट बर्निंग का प्रोसीजर है क्या? जब आपको इसकी रीज़न सही से समझ आ जाएगी तो इसे जान छुड़ाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें लिखा होता है कि 7 दिन में या 15 दिन में पेट की चर्बी बिल्कुल ख़त्म। क्या वाकई इतना आसान होता है रियल में इतने कम ड्यूरेशन में फ़ैट कम करना? आज साइंटिफिकली हम देखेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं वो बॉडी में एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है। जब हम डेली बेसिस पे अपनी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में पहले ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में और मसल्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगी। फिर जब ये फिल हो जाएंगे जो है कंटिन्यूसली ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते रहेंगे तो बॉडी एडिपोज सेल बनाना शुरू कर देगी। इसमें जो है एक्स्ट्रा एनर्जी फैट की फॉर्म में स्टोर होने लग जाएगी। नॉर्मली जो है बॉडी पे फैट जो स्टोर होगा वो ओवरऑल पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट समटाइम जो है जस्ट बेली पे या फिर स्पॉटेड एरियाज पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। बेली पर फैट स्टोर होने के डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इसकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं और इसका ट्रीटमेंट भी। इस पे डिटेल वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, बट जब ओवरऑल पूरा फैट जो है बर्न होगा बॉडी का तो वो फिर कहीं भी हो वो ख़त्म हो ही जाएगा। अब जो है फैट बनने के प्रोसीजर को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई कि कभी भी 1 या 2 वीक में हम 5 से 10 किलो तक जो है फ़ैट अपने ऊपर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये स्टोर इतनी जल्दी नहीं हो सकता तो फिर इसको बर्न हम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? ये साइंटिफिकली ये बात तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि वो कहते हैं कि हमने विद इन 1 वीक या 2 वीक जो है 4 to 5 kg अपना वेट लूज़ किया है। वेट लूज़ हो सकता है क्योंकि उसमें फिर मसल मास भी होगा और साथ में वाटर मास भी उसका लॉस हुआ होगा। अब जिस्म की चर्बी से निजात पाने के लिए आपको करने होंगे 2 काम। फर्स्ट के मज़ीद फ़ैट बनने से अपने आप को रोकना होगा और सेकंड जो फैट ऑलरेडी बन चुका है बॉडी में उसको बर्न करना होगा। फैट बनने के प्रोसीजर को रोकने के लिए फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कि आपने अपनी डेली कैलोरीज का इंटेक जो है उसको कंट्रोल करना है। अपने आइडियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करके स्टार्ट कर देना है। आपका आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, इसकी कैलोरिक नीड क्या है, ये मैं बता सकती हूँ अगर आप अपना वेट और हाइट जो है वो कमेंट कर दें। इससे ये होगा कि मजीद फैट बनना जो है वो रुक जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी फैट बन चुका है उसको बर्न करने के लिए आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये सबसे आसान तरीका है और लेज़ी लोगों के लिए ये बेस्ट है क्योंकि इससे बॉडी में कीटोसिस स्टार्ट हो जाती है जो एक प्रोसेस है नेचुरल जिससे फैट जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड स्टेप है एक्सरसाइज। इससे कैलोरीज की यूटिलाइजेशन आप बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी जो है कैलोरीज कम कर चुके हैं, लो कैलोरी की इंटेक कर रहे हैं, साथ में बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज जो है वो फैट से लेकर इसे बर्न करना स्टार्ट कर देगी। मसल्स बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे जिससे ग्लाइकोजन स्टोर बढ़ जाएगा और फैट तक बात जो है वो पहुँचेगी नहीं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रॉपर स्लीप। अगर आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो बॉडी को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा क्योंकि हार्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे तो बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी। एंड द लास्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी। ये बहुत ज़रूरी है। कैलोरिक डेफिसिट डाइट विद एक्सरसाइज एटलीस्ट जो है आप 6 मंथ तक इसको कंटिन्यू रखें ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर नज़र आना शुरू हो। आपकी बॉडी बिल्कुल टोन हो जाएगी, मसल मास बिल्कुल बढ़ जाएगा, फैट आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, एनर्जी लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा और 80% तक बीमारियों से आपकी वैसे ही जान छूट जाएगी। बट मेक श्योर कि कैलोरिक डेफिसिट डाइट हो या फास्टिंग कर रहे हो, दोनों कंडीशन में आपने अपनी डाइट को बहुत क्लीन रखना है, न्यूट्रिएंट डेंस डाइट रखनी है ताकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आपको ना हो। अब ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से फ़ैट तो ख़त्म हो गया। क्या ज़्यादा खाना खाने से दोबारा ये फ़ैट बनना शुरू हो जाएगा? तो इसके जवाब में मैं एक बात बोलूँगी, ये बात हमेशा याद रखें कि जब फैट बर्न हो जाता है तो एडिपोज सेल्स जिनमें जो है फ़ैट स्टोर था वो सिर्फ श्रिंक होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए फिर जब आप कंटिन्यूसली ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे तो ये फ़ैट दोबारा स्टोर होने लग जाएगा क्योंकि वो एक दफ़ा जो है उनकी वहाँ पर साइट बन चुकी है तो उनके लिए दोबारा वहाँ पर डिपॉजिट होना बहुत आसान हो
हो जाता है। होप सो ये फैट फॉर्मेशन और फैट बर्निंग का बेसिक सा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।